वीडियो में हम लोग बात करें कि जितने भी छात्र आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 के एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, यानी अच्छे ट्रेड के लिए, उनके लिए आज हम लोग मैथ का सिलेबस संपूर्ण देखेंगे कि मैथ के सिलेबस में आपको किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर जितना हम बता दे रहे उतना आप कर लेते हैं तो 100% है कि 50 में 50 क्वेश्चन आप कर लेंगे जो आईटीआई के परीक्षा में पूछते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा है, तो कुछ समस्या था दोस्तों, इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा था। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो 5K जल्दी कर दीजिए सब्सक्राइब करके, मुझे 5K चाहिए और रेगुलर वीडियो आएगी। ठीक है, थोड़ा सा समस्या हो गया था। तो इस वीडियो में और भी बातें हम जानेंगे कि फॉर्म कब निकलेगा, कौन सा ट्रेड आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, कौन सा बुक पढ़े कि अच्छे ट्रेड मिल जाए, अच्छे मार्क्स हम गेन कर सके। ठीक है, टॉपिक वाइज सिलेबस हम लोग को इसमें देखेंगे, एक एक चीज हम लोग अच्छे समझेंगे कि मैथ का सिलेबस में क्या क्या पढ़ के जाए। बहुत बच्चे पढ़ना कुछ हो रहा था, पढ़ के कुछ और जाते, जिसके वजह से वो 50 में 50 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्कोर बढ़ाएगा 100 मार्क्स, तो याद रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देंगे, तो 5K जल्दी कर दीजिए सब्सक्राइब करके। आपका तो बता दूं कि इसका सिलेबस जो होता है आईटीआई 2023 का एंट्रेंस एग्जाम का, वो मैथ पूछता है, ठीक है, उसके बाद साइंस पूछता है, उसके बाद जीके पूछता है। जीके मतलब उसके में करंट अफेयर्स भी पूछेगा। ठीक है, यानी मैथ 50 क्वेश्चन पूछेगा, साइंस आपका 50 क्वेश्चन पूछेगा और जीके 50 क्वेश्चन पूछेगा। टोटल बात करें तो टोटल आपको 150 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 300 मार्क्स का आपका नंबर का पूछेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेरा वीडियो रेगुलर देखते रहिएगा। मैथ का हम करा रहे हैं, साइंस भी करा रहे हैं और जीके भी करा रहे हैं प्रीवियस ईयर, तो उसको आप कर लेते हैं तो अच्छा मेरे जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आप पा सकते हैं, अच्छे ट्रेड ला सकते हैं। ठीक है, अच्छे मार्क्स गेन करके। तो चलिए वीडियो में देखेंगे कि पहले देख लेते हैं कि मेरा जो फॉर्म आएगा कब आएगा। ठीक है, यानी आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब आएगा। इसके पहले भी वीडियो बना है, लेकिन बहुत छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो जो एंट्रेंस एग्जाम का जो मेरा फॉर्म आएगा, नया नया अपडेट आया है कि देखिए यहाँ पर 3rd वीक मई 2023 दिया है, यानी एप्लीकेशन जो फॉर्म आएगा आपका वो 3rd वीक 2023 में आ जाएगा, मई में। ठीक है, यानी मई के 3rd वीक में आ जाएगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट होता है वो 1 वीक रहेगा। ठीक है, यानी 1st वीक रहेगा जून तक, यानी आपका 1 महीना फॉर्म भराएगा। याद रखिएगा, 1 महीना आपका फॉर्म भराएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको सुधार भी कर सकते हैं। अगर कुछ आपका मिस्टेक हो गया है तो आप 2nd वीक यानी उसी मंथ में आप इसको सुधार भी कर सकते हैं, यानी करेक्शन कर सकते हैं। आपका जो एडमिट कार्ड आता है उसके 1 मंथ बाद आता है, यानी आपका जुलाई 2nd वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम का, यानी कि जहां पर आपका सेंटर दिया होगा एग्जाम का। ठीक है, उसके बाद बिहार आईटीआई जो एग्जाम डेट होता है, ठीक है, वो आपका एडमिट कार्ड 2nd वीक में आ जाएगा जुलाई के, अब 4th वीक में आपका जुलाई में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ गए कि मेरा फॉर्म कब निकलेगा और एग्जाम और रिजल्ट और एडमिट कार्ड कब आएगा। इसमें आप समझ जाइए और भी कि फी कितना लगता है। ठीक है, तो इसमें कैटेगरी वाइज फी लगता है, यानी यूआर का अलग फी लगता है। ठीक है, SC ST का अलग फी लगता है, इसमें जो कैटेगरी वाइज फी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी होता है यानी यूआर होते हैं, उनके 750 रुपीज लगते हैं। कितने लगते हैं? 750 रुपीज लगते हैं। मेरा भी इतना ही लगा था। ठीक है, जो PWD कैटेगरी वाले होते हैं उनका 430 रुपये लगता है। ठीक है, और जो SC और ST वाले होते हैं उनका 100 रुपीज लगता है। ये केवल फॉर्म का चलान का है। ठीक है, और साइबर कैफे 50 रुपये लेते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये मेरा यूआर का कितना था? 750 रुपया। ठीक है, SC ST का मेरा 100 रुपया। ठीक है, और PWD का मेरा 430 रुपया। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म यहाँ निकलेगा और एग्जाम आपका 4th वीक जुलाई में हो जाएगा। ठीक है, और कितना पैसा लगता है ये भी पता चल गया होगा। चलिए इस वीडियो में खास बात यह बताएंगे कि मैथ का सिलेबस क्या बताना है हमें, मैथ का सिलेबस केवल बताना है। ठीक है, कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए वीडियो मैथ का मेरा पूरा का पूरा आपके लिए 18 चैप्टर है, प्लस में और भी चैप्टर जो 11 से आते हैं वो भी है। ठीक है, और लास्ट में हम जरूर बताएंगे किस बुक से मैंने पढ़ा था कि हमने 50 में से 43 सही किए थे मैथ का। ठीक है, तो हम वीडियो को लास्ट में भी बता देंगे बुक को। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है आपको ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, प्रॉफिट लॉस भी पूछता है, प्रतिशत पूछता है, संख्या प्रति पूछता है यानी नंबर सिस्टम पूछता है, एवरेज पूछता है और एज पूछता है। ठीक है, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, इसी सबसे ऐसा ऐसा सिंप्लीफिकेशन पूछता है, स्क्वायर एंड क्यूब रूट पूछता है। ठीक है, घातांक करनी पूछता है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब आपका इतना चैप्टर पूछता है। ठीक है,
अगर बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि सर कौन सा बुक हम बताएं, तो लास्ट में बता देंगे, लेकिन इस तरह जितने भी छात्र 9th 10th का पढ़े होंगे मैथ, वो आसानी से सब चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो टाइम मिलता है ITI के एग्जाम में वो 2 घंटा 15 मिनट मिलता है, तो आराम से आप सॉल्व कर लेते हैं। हम तो बहुत पहले ही सॉल्व करके बैठ गए थे, ठीक। अब बात बता दें कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो देखिए जो लाभ हानि है, ठीक है, प्रतिशतता है, संख्या पद्धति है, ठीक है, रैखिक समीकरण, त्रिकोणमिति है, ठीक है, सरलीकरण है, घातांक करनी है, साधारण ब्याज है और समयावकार, इस सब से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपका रहेगा तो रहेगा, ठीक है। यानी हर एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछते हैं। याद रखिएगा ये वाला जितने भी हम चैप्टर टिक लगाए हैं इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और भी चैप्टर है, त्रिभुज है, क्षेत्रफल है, एरिया है, ठीक है, वर्गमूल है, और भी है। जितने भी चैप्टर है उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा ही आप नोट कर लीजिएगा। और भी कई सारे चैप्टर है, जैसे कुछ 11th क्लास का भी, जैसे यहाँ पर देखिए सेट दिया है, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हमने बता दिया, ठीक है, सेकंड सीरीज दिया है। तो ये भी सब जो चैप्टर है इसको भी अच्छे से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बाइनरी थ्योरम है, ठीक है। तो इस सब भी चैप्टर को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपका पूछेगा 100 मार्क्स का, तो अच्छा गेन करने के लिए अच्छा प्रैक्टिस भी करना चाहिए, ठीक है। और हमने बता दे रहे हैं कि टॉप 5 ट्रेड कौन कौन सा है ITI में, अगर ये आपका अच्छा नंबर आ रहा है तो। सबसे पहला जो ट्रेड है काफी बच्चों को अच्छा लगता है, इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, जो फिटर है, और तीसरा टर्नर है, चौथा क्या है, मोटर मैकेनिक है, और पांचवा क्या है, प्लम्बर है। ये मेरे देखने से टॉप 5 ऐसा ट्रेड है जो काफी ज्यादा मांग है, ठीक है, डिमांड है, ठीक, ये 5 चैप्टर का, ठीक है। चलिए बुक को भी बता दे कि कौन सा बुक पढ़े। तो बुक की बात करें तो बुक में सबसे बेस्ट बुक आता है, आपको 2-3 बुक बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा कि एक प्रीवियस ईयर पहले तो बुक खरीद लीजिएगा, ठीक है, यूनिका। उसका जितने भी प्रीवियस ईयर है, या तो हम तो प्रीवियस ईयर करा ही रहे, पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो काफी बेनिफिट होगा, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन के साथ बता रहे हैं। अगर बुक खरीदना है तो प्रीवियस ईयर का बुक खरीद लीजिएगा एक। उसके बाद मैथ का बुक खरीदना है तो मैथ का तो 9th और 10th का पढ़ लीजिएगा तो काफी है, और नहीं तो कॉम्पिटिटिव वाला जो RS अग्रवाल का बुक होता है, चाहे SD यादव का आपके पास बुक होगा, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैथ के लिए बुक हो गया। जीके के लिए कौन सा बुक पढ़े, तो पहले बता दो, जीके आपका 50 क्वेश्चन पूछेगा 100 मार्क्स का। तो जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट बुक बताए तो एक आता है लूसेंट का, एक आता है किसका, लूसेंट का बुक आता है, ठीक है। इसमें जीके, साइंस, करेंट, स्टैटिक्स जीके तीनों रहता है। तो सबसे ज्यादा आप स्टैटिक जीके ही पढ़िएगा। जीके में क्या पढ़िए, स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा पढ़िएगा, वही ज्यादा आपका बेनिफिट करेगा और कुछ नहीं बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जीके में स्टैटिक जीके पढ़िएगा। सबसे लास्ट में देखिएगा लूसेंट के लास्ट में दिया होगा। तो आप समझ गए कि साइंस में इतना पढ़ना है, जीके में तो समझ गए कि इतना हमको पढ़ना है। अगर जब बात करें साइंस का, ठीक है, तो साइंस में 2 पर्सन होता है, एक फिजिक्स होगा और एक केमिस्ट्री होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं पूछता है क्या, तो पूछता है। जो जैसे हो गया विटामिन हो गया, ये सब से आपका बीमारी से हो गया, 2 ही चैप्टर से आपका पूछेगा, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा तो, ठीक है। नहीं तो सबसे ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री से आपका पूछता है। फिजिक्स से आपका न्यूमेरिकल बेस्ड पूछेगा, केमिस्ट्री से भी न्यूमेरिकल बेस्ड पूछेगा। तो अच्छे से हम जो करा रहे हैं प्रीवियस ईयर उसको कवर कर लीजिएगा, उसके बाद चैप्टर वाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो साइंस का बात करते हैं, साइंस भी 50 क्वेश्चन पूछेगा, कितना मार्क्स का पूछेगा, तो ये भी 100 मार्क्स का पूछेगा, ये भी कितना मार्क्स का पूछेगा, 100 मार्क्स का पूछेगा। तो साइंस के लिए सबसे बेस्ट बुक है कि आप 9th 10th का, ठीक है, 9th 10th का अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, जितना भी साइंस का बुक है, ठीक है। और नहीं तो आप अवेलेबल कर सकते हैं, तो एक आता है SK झा का साइंस का बुक, ठीक है, तो ये भी परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अगर जो SK झा का बुक आप नहीं परचेस कर सकते हैं, तो 9th और 10th का आपके पास बुक होगा साइंस का, तो उसको अच्छे से अगर जो आप पढ़ लेते हैं तो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। ऐसे बता दूं कि हम भी 9th 10th और जो SK झा है उनके बुक से हम प्रिपरेशन किए थे, तो काफी अच्छा मार्क्स आया था।